तो है दोस्तों, ट्रू फियर असली डर में आपका स्वागत है। और आज सुनने जा रहे हैं हम कहानी एक शापित गांव जिसका पार्ट 2। देखते रहिए ट्रू फियर। बरसात के दिन थे और हर तरफ बरसात की बूंदें गिर रही थी। चारों तरफ अंधेरा हो गया था, मानो रात हो गई हो। जब भी आशु के घर के बाहर एक दस्तक होती है। अब आशु सोचने लगा कि इतनी बरसात में कौन हो सकता है। आशु गेट खोला तो देखा एक मध्यम वर्ग की औरत काले रंग की साड़ी पहने हुए बाहर खड़ी थी। वो पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी, पर दिखने में वो सामान्य नहीं लग रही थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वे सब तबाह करना चाहती हो। आशु उसे देखकर थोड़ा घबरा गया, फिर कहा, जी आप कौन हैं और इतनी बारिश में यहाँ कैसे? इस पर उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं पुजारन हूँ, यहाँ से गुजर रही थी जब तेज बारिश ने मेरे आगे का सफर रोक दिया। क्या मैं यहाँ तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? आशु ने कहा, जी जरूर, आइए ना। उसके कदम आशु के घर में पड़े और फिर आशु की पत्नी ने उन्हें अपने कपड़े दिए ताकि वो पहनकर वो आराम कर सके। और उन्होंने उस औरत को साथ में खाना भी खिलाया और फिर सोने के लिए भी जगह दी। अगली सुबह जब आशु और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके घर के दरवाजे पर कुछ नींबू और उनमें सुई चुभी हुई थी और कुछ सिंदूर और कुछ काले जादू का सामान पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके घर पर काला जादू किया हो। और वो औरत भी वहां से गायब थी। अब वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे और सबको आवाज लगाई, अमित, अरे ओ अमित! रीमा काकी, श्याम काका, जल्दी यहाँ। सब लोग भाग कर आए और वो देखकर ही पीछे हो गए। श्याम काका ने कहा, राम राम राम, ये किसने कर दिया? जब ही अमित भागकर मंदिर के पुजारी को बुला लाया। अब पंडित जी ने कुछ सामग्री मंगवाई और मंगवाकर एक पूजा की। अपने मंत्रों को तैयार कर कर एक पूजा की सामग्री उन्होंने एक पानी में डाली और फिर उस पानी को दरवाजे पर पड़े टोटके को धो दिया। और फिर आशु और उसकी पत्नी बाहर आए और फिर उन्होंने पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, एक खास तरह की पूजा करनी पड़ेगी, जल्दी ही तैयारी करो। और फिर पूजा शुरू हो गई। पूजा के बाद पंडित जी ने कहा, घर को तो मैंने उस काले जादू से मुक्त कर दिया है, पर कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत खतरनाक है। पंडित जी फिर वहां से चले गए और कुछ ही देर में रात हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा हो गया, सिर्फ कीड़ों की आवाज आ रही थी। उस रात में एक अजीब तरह का डर था। एकदम से आशु की पत्नी दिव्या की आंख खुली और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। दरवाजा खोलने की आवाज से आशु की नींद खुल गई और उसने देखा दिव्या अपनी जगह पर नहीं है। वो भागकर दरवाजे पर गया तो उसने देखा कि दिव्या जंगल की तरफ चली जा रही है। उसने घबरा कर आवाज दी, दिव्या, दिव्या! पर दिव्या ने पीछे मुड़े बिना सीधी चलती रही, मानो उसने सुना ही ना हो। वो भागकर दिव्या के पास गया और उसे पकड़ लिया। जब ही दिव्या ने एक हाथ से ही उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठाकर दूर फेंक दिया और वापस चलने लगी। इतने में आशु खुद को संभाल कर वापस खड़ा हो पाता। इतने में वो देखता है कि दिव्या वहां नहीं है। वो दौड़कर अमित के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, अमित, अरे अमित!
जल्दी बाहर आ। अमित की आंख खुल गई और वो झटपट उठकर बाहर गया। आशु ने उसको जल्दी जल्दी सारी बातें बताई और वो दोनों भागकर जंगल की तरफ गए। चारों तरफ दिव्या को ढूंढने लगे। कहीं दूर से आशु को किसी की कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई। उसने उस आवाज का पीछा किया और फिर जो उसने देखा, जिससे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और हवा में एक अजीब तरह का डर था। उसने देखा कि उसकी पत्नी दिव्या एक कठपुतली की तरह एक खास तरह के गोले के अंदर बैठी है और उसके गले में एक माला पड़ी है और वहीं आग जली हुई है और एक औरत हाथ में तलवार लेकर अजीब तरह से दिव्या के चारों तरफ घूम घूम कर नाच रही है। वो छुपकर थोड़ी दूर और आगे गया और उस औरत का चेहरा देखकर वो पूरी तरह सुन्न रह गया। यह वही औरत थी जो उस दिन बारिश में उसके घर आई थी, पर आज वो और भी डरावनी लग रही थी। उसने देखा कि वो दिव्या की बलि चढ़ाने वाली थी। उसी समय आशु चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ा। इतने में वो कुछ कर पाता, इतने में ही उस औरत की गुस्से भरी निगाहों ने उसको देखा, जिससे वो एक झटके से बेहोश हो गया। जब होश आई तो देखा कि वो भी अपनी पत्नी के साथ उसी गोले के अंदर था और उसके हाथ बंधे हुए थे। आशु ने उस औरत से पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे साथ ही ऐसा क्यों करना चाहती हो? जबकि हमने तो तुम्हारी मदद की थी और तुमने तो कहा था कि मैं एक पुजारन हूं। इन बातों को सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने कहा, याद कर ए लड़के, कुछ सालों पहले इसी जगह तूने एक डाकिनी को बांध दिया था, जिससे वो हमेशा के लिए इसी कुएं में कैद हो गई, जब तक कि किसी और की आत्मा देकर उसे आजाद न कराया जाए। और मैं उस दिन तेरे घर सिर्फ तुम सबको खत्म करने आई थी, पर उस पंडित की वजह से मेरा सारा जादू असफल हो गया। पर साथ ही मैं तेरी पत्नी के कुछ बाल काट लाई थी, जिससे वो मेरे वश में हो गई। और तेरे आखिरी सवाल का जवाब कि मैं एक पुजारन हूँ, तो वो तो मैं हूँ, पर भगवान की नहीं, शैतान की। और अब ये पुजारन दो आत्माओं की बलि शैतान को चढ़ाकर उस डाकिनी चुड़ैल को फिर से जीवित करेगी और फिर शक्तियां हासिल करूंगी। यह कहकर उसने हाथ में तलवार ली। उन पर जैसे ही वार करने की कोशिश की, एकदम उसकी आंखों पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी, जिससे उसकी आंखें जलने लगी और एकदम से आशु ने देखा तो वो उसका दोस्त अमित था। फिर अमित ने पानी की बूंदें उन दोनों पर डाली और फिर उन्हें उस शैतानी घेरे से बाहर निकाला। इतने में वो पुजारन आंखें मसलती, इतने में आशु और अमित ने उस तेल डालकर वहाँ चारों तरफ आग लगा दी और वो दिव्या को लेकर वहाँ से निकल गए। और फिर पूछे जाने पर अमित ने सारी बातें बताई कि उसने देख लिया था कि वो बुरी औरत कितनी शैतानी और ताकतवर है, इसलिए ये सब उसने पंडित जी से मदद ली और फिर आगे की कार्रवाई की। अगली सुबह पंडित जी और लोगों ने मिलकर उस पूरे जंगल को मंत्रों की शक्ति से बांध दिया। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी पर आधारित शापित गांव का पार्ट 2। हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, आगे कुछ और अमेजिंग और डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए ट्रू फियर